हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड में अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो तो कोई गलती मत करना, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया था और उस मिस्टेक का बस यही नतीजा निकला कि उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो आज हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं कि यूपी से अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। पूरा आपको फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताया जाएगा। इस प्रोसेस के तहत आप खुद से अपना फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरना उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी चीजों को के साथ आपको केयरफुल रहना है। यहाँ पर क्या क्या चीजें मांगी जा रही है वो सब भी हम बताएंगे, कितने स्टेप्स में आपको फॉर्म फिल करना है वो भी चीजें बताई जाएंगी, सब कुछ डिटेल से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके का जो है फ्रॉड ना हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको यूपी में अच्छे कॉलेज कहने का मतलब है कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में आपका एडमिशन करवाएंगे, जिसमें आप लोग को फैसिलिटीज मिलेगी। लास्ट ईयर भी हमने कुछ स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन करवाया था, उन्होंने एग्जाम भी दिया है और बहुत अच्छी तरीके से, और पूरे साल 2 साल तक ये रहता है। 2 साल तक हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप लोग को एग्जामिनेशन देने में जब आप जाते हो यूपी में तो आपको दिक्कत ना हो। अगर आप यूपी के हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो डिटेल से सारी चीजों को समझेंगे, पूरा फॉर्म फिलअप का प्रोसेस देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको कहां कहां पर एडमिशन होगा। एक बात याद रख लेना, जहां से भी एडमिशन लो एनसीटी से एफिलिएटेड होना चाहिए आपका कॉलेज, ये मैंडेटरी है। आप चाहे बिहार के हैं, चाहे आप झारखंड के हैं, चाहे उत्तराखंड के हैं, राजस्थान के हैं, या फिर आप यूपी के हैं, कहीं के भी है। बस जो मेन चीज रहता है कि आप जहां से भी डीएलएड करें, बीएड करें, वो एनसीटी से एफिलिएटेड होना चाहिए। एनसीटी के साइट पर उस कॉलेज का नाम आपको दिखाई देना चाहिए। यही चीज हम आपको करके देते हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहला जो आपका एडमिशन होगा इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद में आप एडमिशन लेना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अकबरपुर में है, देखो हर जगह का फीस अलग है, ये भी मैं बता देती हूँ, हर जगह का फीस अलग अलग रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देख करके, अगर आपको कम फीस में लेना है तो थोड़ा सा दूर आपको जाना होगा। अगर आपको जो है नजदीक लेना है, जैसे बिहार से अगर सटे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे फीस हाई रहता है, क्योंकि वहां पे बिहार के बच्चे पहुंच जाते हैं। इसलिए तो वही बात है, जहां डिमांड ज्यादा है वहां पे फीस हाई करके लोग रखते हैं। थर्ड नंबर जो है आप लोगों का रहेगा मैनपुरी में। और जहां पर भी हम आपको एडमिशन करके देंगे वहां पर आप लोगों का जो है रहने के लिए, जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको रहने के लिए मिलेगा। आप लोगों का जो है प्रैक्टिकल फीस, एग्जाम फीस पूरा इंक्लूड मिलेगा और सब रिटन वे में मिलेगा। कॉलेज से लिखवा करके हम आपको दे देते हैं ताकि आगे इन फ्यूचर किसी तरह का प्रॉब्लम ना रहे। आप किसी और के भी थ्रू ले रहे हैं तो लिखवा जरूर लेना, रिटन वे में जरूर रखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपका इलाहाबाद हो गया, अकबरपुर हुआ, मैनपुरी हो गया, फिर आपका मिर्जापुर है। मिर्जापुर में फीस हाई रहता है, पहले बता देती हूं मैं आप लोगों को। फिर उसके बाद से आपका फैजाबाद है, फैजाबाद में आपका रहेगा। इस तरह से और भी कॉलेजेस हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो है ये सारे कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा। सब जगह का फीस आपका अलग अलग है, लेकिन हाँ आपका प्रैक्टिकल फीस इंक्लूडेड मिलेगा, आपका एग्जाम फीस इंक्लूडेड मिलेगा, आपको रहने की जगह, क्योंकि एग्जाम देने जाओगे उस समय कहाँ कहाँ भटकोगे भाई, कि कहाँ पे हमें रहना है, कहाँ पे रूम ढूंढे, ये सब प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे करके दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे टीम मेंबर से यानी कि काजल से कांटेक्ट कर सकते हो। काजल नाम रहेगा उनका, उनसे नाम एक बार पूछ लेना, 7320001907। इस पर आप कॉल या मैसेज करके उनसे बात कर सकते हो, सारा डिटेल ले सकते हो। ये याद रखना है एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा ताकि किसी तरह का फ्रॉड आपके साथ ना हो। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्म भरने में कि हमें फॉर्म जो है भरना कैसे है। सबसे पहले आपको यूपी डीएलएड के साइट पर आना है। यूपी डीएलएड का साइट ये रहा, यहां पर आप लोग को कैसे आना है चलो एकदम स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग ये अगर वीडियो देखोगे तो आप लोग खुद से ये फॉर्म डाल सकते हो, है ना। यहां हम लोग आ जाएंगे, क्रोम में आ जाओ, यूपी डीएलएड लिखा मैंने, सिर्फ यूपी डीएलएड ही लिखा मैंने, यहां पे आ गया। ये जो फर्स्ट आएगा updled.gov.in, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ये ओपन होगा। फिर हमें यहाँ पे आना है यूपी डीएलएड एडमिशन में, डीएलएड एक्टिविटी कर देना है। डीएलएड एक्टिविटी करोगे, नीचे में आ जाओ, यहाँ पर आपको आ जाएगा रजिस्ट्रेशन करने को।
रजिस्ट्रेशन में आ जाओ। रजिस्ट्रेशन में आते हो तो इस तरह से आपको गाइडलाइन भी अगर आपको पढ़ना है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं तो वो भी आप देख सकते हो। पूरा आपका फॉर्म फिलअप जो है ये पूरे 6 स्टेजेस में हो रहा है। पूरा फॉर्म फिलअप का स्टेप्स मैं बता दूं तो टोटल 6 स्टेप्स है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो अभी मैं बताऊंगी कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरह से। फिर आपका फी पेमेंट है, फीस अलग अलग है। जनरल कैटेगरी का 700 है, फिर आप लोगों का जो है 500 है। इस तरह से फीस पर भी हम चलेंगे। हाँ, जो भी यूपी के बाहर के बच्चे हैं उनका 700 यानी जनरल कैटेगरी वाला ही लगेगा। फिर आपका फिल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर अपलोड करना है आपके डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके फोटो एंड सिग्नेचर भी रहेंगे, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो आप फॉर्म फिल किए रहेगा उसको प्रिंट आउट निकाल लेना, उसको डाउनलोड कर लेना। तो ये 6 स्टेप्स में आप लोग का फॉर्म फिलअप है। लास्ट डेट भी आपको याद रखना है बाबू, यहाँ पे 15 दिसंबर आप लोगों का लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, तो ज्यादा टाइम तो मिला नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहां पर आ जाओ। यहां पर आप लोग आओगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप पार्ट 1 पे क्लिक करोगे आपको इस तरह से हो जाएगा। इसमें आपको फीस का डिटेल भी दिया हुआ है। द रजिस्ट्रेशन फीस 700 फॉर कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ओबीसी। जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी का जो है 700 है। 500 फॉर एससी एसटी बच्चों के लिए जो यूपी के रहेंगे उन्हीं को मिलेगा। आप अगर यूपी के बाहर के स्टेट के हो तो आप जो है जनरल कैटेगरी में ही आओगे। 200 जो है हैंडीकैप बच्चों के लिए रहेगा। तो ये आप लोग का 700, 500 एंड 200 है। बाकी सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम आ जाएंगे। फोटो का आपका कितना केबी होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स कितने केबी होना चाहिए, ये सब आपको देखना होगा। हम यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप लोगों का ये फॉर्म ओपन होगा। अब आ जाते हो इसमें, आप लोग को प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड सारी चीजें जो है आपको दी गई है। पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको डिटेल भरना, अपना नाम डालना होगा और ये सारी चीजें। आ जाइए, नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट नेम डाल दोगे। फादर्स नेम, सब कुछ अच्छे से डालना। पिछली बार बहुत मिस्टेक हुआ था, नाम डालने में मिस्टेक कर रहे हो, स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है, फादर्स नेम में मिस्टेक कर दे रहे हो। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके फादर का नाम है वही उसमें डालना है, और मिस्टेक आगे नहीं होना चाहिए। मिस्टेक होगा तो फिर बैठ जाना फिर, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, तो अगर आप यूपी के हो तो भाई यूपी डाल दोगे, ठीक है, ठीक है। अगर आप यूपी के नहीं हो तो अदर देन यूपी जो है सिलेक्ट करोगे। अदर देन यूपी, जैसे मान लेते हैं ज्यादातर बच्चे हमारे पास तो बिहार के हैं, तो अदर देन यूपी हमने यहाँ पे कर दिया। बस ये चीज का ध्यान रखना है, बाहर के हो तो बाहर का ही करना है। फिर उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है, कैटेगरी क्या है, तो जो अदर देन यूपी के हैं वो अनरिजर्व में ही रहेंगे। सब कैटेगरी आप लोगों का जो है नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। जेंडर आप लोगों का मेल फीमेल जो भी है, मान लेते फीमेल है। ईमेल आईडी, देखो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार कुछ लोगों ने जो है बच्चों का फॉर्म भरा, ठीक है, ये चीज बहुत सारी कंसल्टेंसी और सभी लोग करते हैं। फॉर्म आपका डालेंगे, ईमेल आईडी और फोन नंबर वो अपना डाल देते हैं, जिससे कि आप दूसरी जगह जाकर के एडमिशन ना ले सको। तो इस बात का ध्यान रखना है कि खुद से फॉर्म भरना है। साइबर में भी अगर फॉर्म भरवा रहे हो तो अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डालना है। क्लियरली हम बता रहे, आप लोग अगर किसी और का ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालते हो तो उस आदमी के साथ आप बंध जाओगे। वो जितने में बोलेगा एडमिशन के लिए उतने में ही आपको लेना होगा। चाहे वो ऐसे कॉलेज में एडमिशन करवा दे कि भाई ये तो एनसीटी पे नहीं दिखाई दे रहा, तो भी आपको करना ही पड़ जाएगा, नहीं तो छोड़ दो, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ईमेल आईडी और फोन नंबर आपका अपना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आगे ओटीपी आता है। ओटीपी सब कुछ आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर पर ही आएगा। तो ये चीजें जरूर ध्यान देना, चाहे किसी से भी फॉर्म भरवा रहे हो। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन लेवल पर ये फॉर्म फिल होता है। तो ग्रेजुएशन आपका कहाँ से है, यूपी बोर्ड से है, सीबीएसई से है, आईसीएसई से है, अदर बोर्ड से है, जहां से आपका है। तो मान लेते हैं कि सीबीएसई से है, सीबीएसई ले लिए। कॉलेज का नाम आपको डालना है कि आपका कौन सा कॉलेज है। आपको पासिंग ईयर डालना है कि कौन से ईयर में आप पास किए हो, 2025 है, 24 है, 23 है, जो भी है। रोल नंबर डालना है, अपने ग्रेजुएशन का आपको रोल नंबर डालना है। मार्कशीट नंबर, आप रिजल्ट जब देखोगे ना तो उसके साइड में आपको मार्कशीट नंबर दिखाई देता है, उस रिजल्ट का जो है नंबर होता है वो आपको डालना होगा यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स, जैसे टोटल मार्क्स का मतलब हो गया
कि मान लो कि आपका जो है 1200 का मार्क्स है टोटल, सॉरी मार्क्स नंबर नहीं, यहां पर डालेंगे टोटल मार्क्स। मान लेते हैं कि आपका 1200 टोटल है, मतलब पूरा ग्रेजुएशन कितने मार्क्स का है, 1200 का है। इसमें ऑप्टेन मार्क्स का मतलब होता है कि आपको कितना आया है, 800 आया, 900 आया, 700 आया, कितना आया है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहां पर मान लो कि आप डाल देते हो कि आपको मार्क्स कितने आ गए, 800 डाल देते। अब यहां पर आपको परसेंटेज निकालना है, तो अपने आप 66.667 आ गया। ठीक, तो ये होगा टोटल आपका ग्रेजुएशन कितने मार्क्स का हुआ, और आपको परसेंटेज, आपको टोटल मार्क्स कितने आए हैं वो, और यहां पर आपका परसेंटेज। अब इसमें बच्चे बोलेंगे कि मैम ऑनर्स वाला ही पेपर डाले क्या, क्योंकि ऑनर्स होता है इसमें, नहीं, टोटल डालोगे, टोटल। ठीक है, टोटल का मतलब टोटल होता है, वो डालोगे। फिर यहां पर आपको कैप्चा डालना है एंड देन नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करते हो, अब आप लोगों का प्रोसेस कैसे रहेगा वो मैं आपको दिखा देती हूं। इसको इतना करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इतना करने के बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, देख लो यहाँ पे डालने के बाद आप लोगों का ऑप्टेन मार्क्स डालने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर दोगे। ठीक, अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो बैक जा करके उसको सही करोगे, और आपको यहाँ पर एक आएगा रिव्यू करने के लिए आएगा कि आपने जो फॉर्म भरा है उसको रिव्यू करो, एक बार चेक करो फिर से। तो रिव्यू करोगे, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे नो चेंज विल बी एंटरटेन्ड इन रजिस्ट्रेशन। याद रखना, यूपी डीएलएड का रजिस्ट्रेशन करते समय करने के बाद करेक्शन का डेट नहीं आता है, तो इसीलिए आपको दो बार पूछा जा रहा है कि क्या आप फाइनली जो है फॉर्म को सबमिट कर रहे हो। तो अगर कर रहे हो तब जाकर के लिखना है यस प्लीज डू, प्लीज डू। अगर नहीं तो कुछ भी मिस्टेक फिर से लग रहा है तो फिर से जाकर के नो करके फिर से चेक करोगे। तो यहां पर प्लीज डू करोगे। प्लीज डू करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो गया, रजिस्ट्रेशन आपका क्रिएट हो गया है। अब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। अब यहां पर आप लोग का यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर यूपी डीएलएड 2025, प्लीज सी योर रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑन ईमेल आईडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ होगा, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जो है आपको ले लेना है। फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे, और क्लिक हियर प्रोसीड करोगे तो फिर से आपको लॉग इन करने के लिए ओपन होगा। आपको अब देखो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, अब यहां से आपका लॉग इन होगा। लॉग इन में जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, जो आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पे आया है, उसको यहाँ पे डालना है। यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपके सर्टिफिकेट वाला ही होना चाहिए, ठीक है, वो डालना है। फिर ये कैप्चा डालना है, फिर लॉग इन करना है। जैसे ही लॉग इन करोगे ओटीपी आएगा, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, उसमें से ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, और आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है और वेरीफाई ओटीपी करना है। जब जब आप लॉग इन करोगे तब तब ओटीपी आपके मोबाइल पर और आपके मेल आईडी पर आएगा। इसीलिए मैं बोल रही थी कि मोबाइल और आपका मेल आईडी आपको खुद का डालना है। मैं आपको हर चीज बताते हुए इसलिए चल रही हूँ क्योंकि पिछली बार बच्चे गलती किए हैं, वो मिस्टेक एटलीस्ट आप लोग नहीं करोगे। अब इसके बाद हम आ जाएंगे अपना फी पेमेंट पे, ठीक है। फी पेमेंट आपको जो है इस पर क्लिक करना है, स्टेप 2 पे। फी पेमेंट में आप लोगों का कितना जैसे कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, उस पर क्लिक करना है आप लोगों को। और क्लिक करने के बाद आपका ऑनलाइन आपको पे करना है, तो आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आपको वहां से पेमेंट करना है और उसको क्लिक करना है। फी पेमेंट वाला आप जो है उसमें देखोगे, और फाइनली जब आपका फी पेमेंट होगा, जैसे यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन फी इनको 200 लगा है, ठीक है, क्योंकि हैंडीकैप है इसलिए। और फिर उसके बाद आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, तो वो फाइनली जो है फी पेमेंट कर लेने के बाद आपको इस तरह से आएगा। आ जाते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2। लेकिन ये पार्ट 2 में आने से पहले आप लोगों को जो है एक क्या बोलते हैं, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉग इन आप लोगों का जो है फिर से होगा। मैं आ जाती हूँ यहाँ पे आप लोगों को, आप लोगों का पार्ट 2 में आने के समय, अब मान लो कि इतना आपने किया और आपको लग रहा है कि आगे क्या करना है, तो थोड़ा सा आप बाहर आ जाओ, और यहां पर आप फिर से एक बार मैं आती हूँ इसमें, और पार्ट 2 में हम चलेंगे। मैं दिखा दे रही हूँ कि इतना ही आपने फॉर्म भर पाए,
कभी कभी सर्वर, कभी कुछ भी हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से लॉग इन करके वहां पर जा सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में वही प्रोसेस है सारा, आपको बस रिपीट करना है। यहां पर हमने जो है पे अपडेट रजिस्ट्रेशन फी, यहां से हमने जो है पे किया है, इसका आप रिसीट भी ले सकते हो। पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद पार्ट 2 में आ गए। अब हमारा काम है यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 पे आने के लिए, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको जो है लॉग इन करना पड़ेगा फिर से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, फिर से हमारा डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, कैप्चा मांगेगा, फिर हमें लॉग इन करना, फिर आपका ओटीपी आएगा, फिर आपको ओटीपी डालना है, फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जब आप फिर इसको लॉग इन करोगे तो आपको पार्ट 2 में जो है आपका डिटेल, यानी कि आपका जो है मार्क्स 10th 12th का, वो आपको डालना होगा। ओटीपी आया, ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2 आपका ओपन होगा, जिसमें आपको 10th का 12th का मार्क्स डालना है, आपके कॉलेज का नाम, आपके टोटल मार्क्स कितने का था और आपने कितना मार्क्स लेकर आए हैं। पिछली बार सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे यहाँ पे करके गए हैं, और ये मिस्टेक नहीं करना, ध्यान से भरो ना, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका 12th कितने मार्क्स का टोटल था, कितना मार्क्स आप लेकर के आए हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पर आपको अपना पेरेंट्स डिटेल, यानी कि एड्रेस डालना है, कौन सा एड्रेस है आपका, वो डिटेल यहाँ पे डालना है। ये आपका 12th का रह गया। फिर यहाँ पर आपको पेरेंट्स का एंटर एड्रेस, आपको पिन कोड, ये सब जहाँ पे आपको जहाँ के हो, चाहे बिहार के हो या कहीं के भी हो, सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आप लोगों का इस तरह से एक बार रिव्यू करने के लिए आएगा कि आप अपना फॉर्म जो है रिव्यू कीजिए सारा प्रोसेस, और उसके बाद से जो है आप लोगों को फिर से पूछेगा, आप उसमें सबमिट करने जाओगे फाइनल सबमिट, तो पूछेगा कि आपको करना है नहीं करना है, तो आप लिखोगे यस प्लीज डू। जब आप यस प्लीज डू करोगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट। ठीक, अब फिर से आप चाहें तो यहां से बाहर निकल सकते हैं वो फाइनल सबमिट करने के बाद, लेकिन आगे बढ़ते जाओगे, नेक्स्ट आपका प्रोसेस ऐसे ही ओपन होते जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका साइट बंद हो गया है, जो भी हो गया, तो यहां से आकर के आप फिर से आ सकते हो, जैसे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपका वही है, ओटीपी आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपको अपना जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन करना, फिर वही प्रोसेस। अब इसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट आप लोगों का केबी जो है स्पेशली लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, वही होगा। तो यहाँ पे लिखोगे क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपलोड करोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा रहेगा कैंडिडेट फोटोग्राफ्स, चूज फाइल 1। अब आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से जिससे भी फॉर्म भर रहे हो, तो फोटो का जो है 25 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, यानी कि 25 KB से नीचे या 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और यहां पर आप लोगों का जो साइन का होगा वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फिर इसको सेव कर लोगे अपलोड करने के बाद। अब इसके बाद देखोगे आपका फीस पेड, फॉर्म फिल्ड, आपका इमेजेस अपलोडेड, सब कुछ हो गया। अब आपको प्रिंट निकालना है, पूरा एक बार ऐसे देखोगे फॉर्म और ये सब कुछ, और इसको प्रिंट आउट यानी कि डाउनलोड कर लोगे। तो यही है फॉर्म भरने का भाई, पूरा प्रोसेस इसी तरह से है। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, टोटल मार्क्स आप लोगों को अपना पता होना चाहिए। पिछली बार टोटल मार्क्स में बहुत मिस्टेक किया गया था, वो आप अपने कॉलेज में बात करके पूछ सकते हो, या फिर जो है अपने यूनिवर्सिटी में देख सकते हो कि हाँ कितने मार्क्स का होता है और कितना मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया है, यानी कि आप लेकर कितने आए हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें मिस्टेक नहीं करना, इसमें मिस्टेक करने पर फंस जाओगे फिर। ठीक है, तो यही जो है आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड फॉर्म फिलअप का स्टेप है। आई होप आपको इससे बेनिफिट हो। अगर प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो वीडियो में आप कमेंट कर देना, हम आपके जितने भी कमेंट्स है उसको देखेंगे भी। अगर उससे रिलेटेड कोई और वीडियो लाना हुआ तो डेफिनेटली आपके लिए लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।